कोई खारा, और या घट भीतर राम में देखा जब तीसर नयन उघारा। ये जितने बच्चे हमारे आपके बीच में बैठे हैं, इनको क्यों पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हो? सब घर में किताब लाओ, इनको दे दो, ये पढ़ के डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन जाए। बनेंगे? तो बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? इनके लिए गुरु चाहिए, उन किताबों को समझाने वाला मास्टर चाहिए। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बने हैं। इसी तरीके से रामायण, गीता, भागवत पढ़ करके आप मुक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हो। उतना पहुंचा हुआ संत चाहिए जितने पहुंचे हुए गोस्वामी जी महाराज थे, जिन्होंने श्री रामचरितमानस को लिखा था। तब आप बातों को समझ सकते हो। हमने आपको केवल इसलिए यहाँ पर बैठाया है कि कल जो यहाँ अध्यात्म का ऊंचा से ऊंचा सत्संग संदेश होने जा रहा है, उसका एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद है, अक्षय समाज का निर्माण हो जाए, आपकी आत्मा से पर्दा हट जाए, आप अपने घर चलने की तैयारी करने लगो। ये परदेश है, ये सराय है, चंद रोजा श्वास की पूंजी लिए बैठे हो, एक एक करके श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही है। बचपना चला गया, पढ़ाई लिखाई का समय चला गया, खेती बाड़ी का समय चला गया, बच्चों की शादी कर दिया, घर में बाल बच्चे पैदा हो गए, वो समय चला गया, और सीधे बुढ़ापे ने आकर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। एक एक करके श्वास की पूंजी खत्म हुई और वहां से वारंट कटा, मौत की शहजादी आके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी चलो इस मकान को खाली करो। अब इतनी उम्र हो गई, इतने लोग बैठे हो, मकान खाली करने का तरीका जानते हो? क्यों भाई, मकान खाली करने का तरीका जानते हो? नहीं जानते हो तो ऐसे गर्दन पकड़ के दबा देगी, कहीं चलो निकलो हमारे घर से, भागो यहाँ से, तुमको अब इसमें नहीं रहना, इसका समय पूरा है। जैसे ट्रेन में बैठते हो और ट्रेन का जब प्लेटफॉर्म आता है, उतरने से पहले तैयारी करते हो। ये ट्रेन है, शरीर रूपी ट्रेन है, आत्मा इसमें मुसाफिर के तौर तरीके से बैठी है, और जब इसमें से निकलने का तरीका नहीं जानोगे तो गर्दन पकड़ेगी और जबरदस्ती शरीर से खींचेगी। जन्मत मरत दुसह तो कोई, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ वर्णन उसका नहीं किया जा सकता है। और उस समय न बेटा काम आएगा, न बेटी काम आएगी, न धन काम आएगा, न दौलत काम आएगा। जो कुछ भी काम आएगा कल इस मंच से आपको बताया जाएगा। अगल बगल योद्धा खड़े और सभी बजावेगा और सबके बीच से ले चला ऐसा काल कराल। शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर ना किसी का माँ है, ना किसी का बाप है, ना किसी का बेटा, ना किसी की बेटी, मुर्दा हो गया। बांस की अर्थी बनाई गई, मुर्दे को रख दिया गया, रस्सी से बांध दिया गया, और उठा करके जब गर्दन पर रखते हो तो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं आप लोग हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? अरे आज कुछ होगा नहीं, रात में आप लोग घबराओ मत, बोल दो। सोचो कि बोल दो तो ऐसा ना हो आज रात को ही निपट जाए हम। राम नाम और सच बोलो। अब देखो मुर्दे के साथ बोलते हो, मुर्दा बेचारा न चल सकता, न हंस सकता, न बोल सकता है, जब जलाओगे न उठ के भाग सकता, उसको कहते हो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। अरे वो कहाँ से गत्य हो जाए, उसको तो फूटे डालोगे आप सब लोग मिलकर के। एक ही तरीका है, उसमें से निकली आत्मा, उसके लिए कोई नहीं रोता है, कोई आंसू नहीं बहाता है। आत्मा की गति कैसे होगी, आत्मा अपने घर कैसे पहुंचेगी, उसका रास्ता पूज्य पंकज जी महाराज कल आपको इसी मन से बताएंगे। आप सबसे हमारा एक हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप जिस तरीके से स्वागत समारोह में आए, महाराज जी को देखा, महाराज जी का स्वागत किया, इसी तरीके से कल का समय निकालिए। 11 बजे आप लोग इस सत्संग मैदान में आ जाइए, इसी मंच के सामने। 2 घंटे के आध्यात्मिक सत्संग के बाद पूज्य महाराज जी इसी मंच से नीचे उतर करके सभी लोगों से मिलेंगे। कोई यहाँ आया हुआ, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पुरुष हो, ये नहीं कह सकता कि महाराज जी हमसे मिले नहीं। आइए, दर्शन पर्शन करिए, दया दुआ और बरकत का हाथ पड़ जाएगा सिर पर, आपको परमार्थिक लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो नाम दान देंगे, जो आपको रास्ता तरीका बताएंगे, जब अपने अपने घरों में जाकर के इसका रियाज और अभ्यास करेंगे, हारी बीमारी में आना दुआना का लाभ। आप नौकरी करने जाते हो, उसमें बरकत मिलेगी, खेती के काम में बरकत मिलेगी, बिजनेस व्यापार में बरकत मिलेगी। और बैठ करके जब रियाज अभ्यास करोगे और इस पर से पर्दे हट गए तो यह आत्मा उस अमर लोक पहुंच जाएगी जहाँ की ये रहने वाली है।
इसलिए आज सभी लोगों से हमारा निवेदन, हमारा आग्रह और हमारी प्रार्थना है, सब लोग समय निकाल करके समय का विशेष ध्यान रखिए। कल 11 बजे यहाँ अवश्य पहुँच जाइए। साथ ही साथ देखिए, सब लोग जितने बैठे हो सबके पास मोबाइल है, किसी के पास बड़ा वाला है, किसी के पास छोटा वाला है। सब लोग अपने अपने मोबाइल से थोड़ी मेहनत करिए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, अपने गली और मोहल्ला के लोगों को बताइए कि चलो भाई सत्संग सुन करके आते हैं। भगवान की प्राप्ति का, ईश्वर की प्राप्ति का, देवी देवताओं के दर्शन के मिलने का रास्ता पूज्य पंकज जी महाराज मथुरा से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरुद्वारे से पधारे हुए हैं। वो सत्संग संदेश देने के लिए, जीते जी परमात्मा के मिलने के लिए रास्ता बताने आए हैं। अरे आप भाई 2 घंटे का समय निकाल लीजिए और कल समय से आ जाइए। इतनी बड़ी दौलत आपको देने के लिए आए हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम का यावत राही। जन्म जन्मांतरों तक लोग कंदराओं गुफाओं में पड़े रहते थे, तब भी ये रास्ता उनको मिलता नहीं था। इतनी सरलता में, इतनी आसानी में आपको ये रास्ता और भेद मिलने जा रहा है, क्योंकि आगे का समय बड़ा खराब आने जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले बीमारी आई थी, क्या नाम था उसका? है कोरोना। मालूम पड़ता सब लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, याद कर रखते हैं। अच्छा, कोरोना बीमारी की क्या विशेषता थी कि जो एक बार हॉस्पिटल चला गया, लौट करके जिंदा नहीं लौटा। आपके पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, सोना था, चांदी था, जेवरात थे, घर में आटा, चावल, गेहूं, अनाज भरा पड़ा था। सब खर्चा करने के बाद जो हॉस्पिटल चला गया, लौट के जिंदा नहीं बचा। और बीच में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। करोड़ों रुपया डाल करके लोग गाड़ियों को दौड़ाते रहे, ऑक्सीजन का एक छोटा सा सिलेंडर मिला नहीं, और कब किसका राम नाम सत्य हो गया पता नहीं चला। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। बाबा जी राजस्थान में जोधपुर जिला रामलीला ग्राउंड में बोल रहे थे, कहा बच्चा आगे चलते डॉक्टर ऐसे मरीज की नब्ज पकड़ेगा, मरीज लंबी लंबी सांस लेगा और मर जाएगा, कुर्सी पर से गिर जाएगा। डॉक्टर को ये नहीं पता चलेगा इसके अंदर कौन सी बीमारी थी। तो अभी तो एक कोरोना आया है, अभी इसकी पत्नी करोनी नहीं आई है। और जब इसकी पत्नी करोनी आएगी तो आप ये समझ लीजिए, बाबा जी ने कहा भौतिक किसी भी संसाधन से आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। करोनी का मतलब चंडी एक देवता है, मसाल लेके निकली है। पहले पूरे विश्व का धन खत्म करेगी, फिर अन्न खत्म करेगी और फिर किसी के सिर पर बैठ जाएगी। जिस समय साइकिल नहीं होती थी, एक महात्मा ने लिखा, उड़ विमान जावे अंबर में, ग्रह युद्ध करें, मारुत विष में कह सब जग में जनता अधिक मरे, और 12 को सिखा होता कि कंठ को तेज मरे। 40-40 किलोमीटर के बाद कहीं एक चिराग जलता हुआ नजर आएगा। वो समय आने जा रहा है। इस समय से कैसे बचोगे, कैसे परमात्मा मिलेगा, कैसे अच्छे समाज का निर्माण होगा, इन बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे और रास्ता कल आपको यहीं से बताया जाएगा। जय गुरुदेव नाम को जगाने वाले महात्मा का जन्म स्थान जो था ग्राम खितौड़ा, बर्थना तहसील, जिला इटावा, आपके उत्तर प्रदेश में। और बाबा जी की कर्म भूमि जो रही है, जहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, यानी मथुरा, वही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कर्म भूमि, यानी बाबा जी का गुरुद्वारा वही रहा। 50 साल रह करके उस धरती को इतना पाक साफ कर दिए हैं कि बैठ करके जब आप भजन करोगे तो आपको खुद एहसास होगा। यह जय गुरुदेव नाम हमारा, आपका और किसी व्यक्ति का नहीं है। इसलिए इस नाम को मैं एक बार जोर के साथ दूंगा और उसके बाद आप लोग जोर के साथ लेंगे, ठीक है ना? पहले मैं बोल लूं, थोड़ा मैं दम भर लो, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। पहले मत बोल लीजिएगा, तब देखो भाई कितनी आवाज लगती है आप लोगों की। जय गुरुदेव। जोर नहीं लगा, आप कंजूसी कर सकते। मालिक के नाम को लेने में जो जितनी ताकत हो लगाइए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लेकिन पहले हमें